सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। अपना बाइबल खोलो सभी, जिन लोगों के पास पवित्र बाइबल है। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसके 16 वचन से लेकर उसके 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन से क्या बात करता है। परमेश्वर का वचन उसकी आवाज है, और जब परमेश्वर की आवाज उसके लोग ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज आपको संपूर्ण करती है, आपको परफेक्ट करती है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन घरों में परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है उन घरों में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि इस वचन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ है। अगर कोई विश्वास से इस वचन को पढ़े, उनके आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव आता है, उनका आत्मिक जीवन बदल जाता है और वो परमेश्वर से मिल जाते हैं, उनका मिलाप परमेश्वर से हो जाता है। जोर से बोलो आमीन। आप परमेश्वर को नहीं देख सकते मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर एक आत्मा है। हम आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा को तलवार से काट नहीं सकते, बोतल में बंद नहीं कर सकते, आत्मा को कोई चश्मे से नहीं देख सकते, आत्मा को कोई नहीं देख सकता, और परमेश्वर एक आत्मा है। लेकिन बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो आपको यीशु मसीह को अपना जीवन देना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह शरीर में यीशु मसीह है, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद ये बात कही, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, यानी यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? परमेश्वर की आवाज के अलग अलग रास्ते हैं। प्रभु आपको सपने के द्वारा भी आवाज दे सकता है, दर्शन के द्वारा आवाज दे सकता है। परमेश्वर आपको ऑडिबली, मान लो आप जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपके कान में आवाज दी। किसी भाई का नाम अगर बॉबी है, वो बोलेगा बॉबी, आपको ऐसे आवाज देगा, आप ऐसे ऐसे देखेंगे मुझे किसने बुलाया, लेकिन वहां पर कोई नहीं होगा। कभी कभी परमेश्वर इस तरह से भी बात करते हैं। कोई बहन जा रही, किसी का नाम संदीप, परमेश्वर ऐसे उसको आवाज देगा, वो बहन देखेगी मुझे किसने आवाज मारी। सो ये होता है ऑडिबली बात करना। ये तरीका है परमेश्वर का कि वो दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज देता है। बाइबल कहती मूसा को परमेश्वर ने बिल्कुल इसी तरह से आवाज दी। उसने एक जलती हुई झाड़ी को देखा और अंदर से आवाज आई, मूसा अपने जूते उतार और आ गया, क्योंकि ये जगह पवित्र है। जोर से बोलो हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन उसकी आवाज को सुना। आज शायद आपको रूबरू साक्षात उसकी आवाज ना आए, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आवाज जरूर देता है। यह भी परमेश्वर की आवाज है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं चल रहा है मैं जिंदगी में करूं तो करूं क्या करूं, कहां जाऊं, अब बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो, आपको रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। और आज मैं पढ़ने जा रहा हूं गलातियों की पत्री, उसके 5 अध्याय, उसके 16 वचन से मैं स्टार्ट करूंगा। यहां पर क्या लिखा है? पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम्हें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। अब आप सोचोगे कि आत्मा के अनुसार हम कैसे चलें? मैं चल रहा हूं, मेरी तो टांगे काम कर रही है, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सोच रहा हूं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, आत्मा तो काम नहीं कर रहा है।
मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें काम कर रही है, आत्मा तो काम नहीं कर रहा है, ये शरीर काम कर रहा है, आत्मा का इसमें क्या रोल है? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखता है कि आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जब आप सुबह सुबह उठते हो, शरीर आपको कहता है सो जा, आत्मा कहता है प्रार्थना कर। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? कितने लोगों को सुबह सुबह अपने मन में यह आवाज आती है प्रार्थना कर? सभी को आती है, हर बंदे को यह आवाज आती है कि तुझे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। इसका मतलब हम आवाज तो सुन रहे हैं प्रभु की, लेकिन हम उसे मनन नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं करते। और पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो। कभी कभी आप मोटरसाइकिल तेज चला रहे हो, 100 की स्पीड पर मोटरसाइकिल जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा धीरे चल, धीरे चल, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये आवाज किसकी है? आपका शराब पीने को दिल कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा शराब नहीं पीना है। ये किसकी आवाज है? व्यभिचार करने को दिल कर रहा है, पवित्र आत्मा मना कर रहा है, ये पाप है। ये किसकी आवाज है? इसलिए पौलुस क्या कहते हैं? आत्मा के अनुसार चलो। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे, आप अपनी आत्मा और अपने शरीर दोनों को नरक से बचा सकते हो। कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? नरक, नरक कितने लोग जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं, किसी को नरक पसंद नहीं है। अब स्वर्ग कितने जाना चाहते हैं? सबको स्वर्ग चाहिए, सबको स्वर्ग पसंद है। तो स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने शरीर का और अपने आत्मा का ध्यान रखना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। शरीर की लालसा को वो व्यक्ति पूरा करता है जो आत्मा की आवाज नहीं सुनता है। शरीर की लालसा क्या है, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है। शरीर और आत्मा दोनों के बीच में एक युद्ध लगा हुआ है। शरीर कहता है शरीर के काम कर, आत्मा कहता है आत्मा के काम कर। आत्मा कहता है प्रार्थना कर, आत्मा कहता है चर्च जा, आत्मा कहता है गलत काम नहीं करना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, वैर विरोध नहीं करना, पड़ोसी से प्रेम करना, दुश्मन से प्रेम करना है। आत्मा कहता है अच्छे काम करना है, लेकिन शरीर क्या कहता है? ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, वहां भी चला जा, वहां भी माथा टेक दे, यहां भी माथा टेक दे, उसको भी खुश कर दे, इसको भी खुश कर दे, उसको भी नाराज ना हो, वो भी ना नाराज हो। इस चक्कर में सारी जिंदगी निकल जाती और हम बूढ़े हो जाते, पता भी नहीं चलता। कितने लोगों को समझ आ रही है? शरीर और आत्मा के बीच में बाइबल कहती है एक लड़ाई लगी है, एक युद्ध लगा हुआ है। आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध है और एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए तुम करना चाहते हो वह नहीं कर पाओगे। 18 में लिखा, और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। किसके अधीन नहीं हो? जोर से बोलो, किसके अधीन नहीं हो? व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? जो इंसानों की बनाई हुई है, दुनिया की बनाई हुई व्यवस्था। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए, अब इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती। अब हमें परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा, हमें लीड करेगा और हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि शरीर के काम नहीं करने, आत्मा के काम करने हैं। सब बोलो आत्मा के काम। जोर से बोलो आत्मा के काम। अब शरीर के जो काम नहीं करने हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। शरीर के काम ये हैं, अर्थात व्यभिचार। सबसे पहला शरीर का काम क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार क्या होता है? इंग्लिश में व्यभिचार को हम कहते हैं सेक्सुअल इमोशनलिटी। व्यभिचार करना। जब तक आप गाड़ी को सही ट्रैक पर चलाओगे एक्सीडेंट नहीं होगा। कंपनी गाड़ी बनाते वक्त उसके ऊपर आपको दिखा देती है व्हाइट लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन। जब तक गाड़ी व्हाइट और येलो पे है, आपके कंट्रोल में है। जैसे गाड़ी रेड लाइट पे चली जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। व्यभिचार एक आउट ऑफ क्रॉस लाइन है। आज के टाइम में अगर दुनिया बर्बाद हो रही है, घर टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा रीजन है व्यभिचार। कितने लोगों को समझ आ रही है?
लोग अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। व्यभिचार का सबसे बड़ा रीजन है फोन, टेलीफोन। कितने लोगों को सुन रही मेरी बात? सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्यभिचार की है मोबाइल फोन। आपको नोटिफिकेशन आएंगे, कोई आपको ऐसी वैसी फोटो भेजेगा, ऐसी वैसी वीडियो भेजेगा, आप वो वीडियो तो देख लेंगे, उस वीडियो को देखकर आपके मन में सारी रात वही चीजें घूमती रहेगी। फिर आप किसी की बहन को देखेंगे तो बुरी नजर से, किसी की बहू को, किसी की वाइफ को देखेंगे तो बुरी नजर से, यहां तक कि अपने परिवार के लोगों को भी बुरी नजर से देखोगे। कारण क्या? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज फीड हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों को आपके माइंड से निकालना बहुत मुश्किल काम है। ये चीजें नहीं निकलती माइंड से। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप रोटी खाओगे, खाना खाते वक्त भी वही घूमेगी, हर वक्त वो चीज घूमेगी। और कुछ तो विश्वासी ऐसे हैं जो व्यभिचार में फंस चुके हैं, जो इस पाप में फंस चुके हैं। मुझे बताओ, वो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा पा चुके हैं, और जब वो प्रार्थना करते होंगे और प्रार्थना के वक्त वो घुटनों पे बैठकर क्या कहेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी हजूरी में आता हूं। और फिर वो फिल्म फिर उसके दिमाग में घूमेगी। अब बताओ, उसका ध्यान प्रभु में लगेगा? बताओ, क्या वो अपने जीवन के समाधान पा सकता है? क्या वो अपनी बीमारी से चंगा हो सकता है? क्या वो अपने परिवार के लड़ाई झगड़े को खत्म कर सकता है? क्या वो अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है? नहीं। जब आपका मन साफ होगा, आपका कॉन्शियस क्लियर होगा, आपका फोकस भी क्लियर होगा, आप कामयाब व्यक्ति बनेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। सो शरीर का सबसे पहला काम है व्यभिचार, अडल्ट्री। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं बाइबल में? यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने व्यभिचार को मौका नहीं दिया। बाइबल कहती है पोतीपर की घरवाली आई, पोतीपर की घरवाली ने अपने कपड़े फाड़ लिए, यूसुफ को अपने गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अपनी जान छुड़ा के उस औरत से भाग गया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इस व्यभिचार में फंसकर अपने दर्शन को नहीं खो सकता हूं। बाइबल कहती है यूसुफ वहां से भागा। अगर आज मेरे प्रियो आपके जीवन में आपको लगता है अगर कोई बहन, कोई भाई इस शरीर की लालसा में फंसा है, तो एक ही तरीका है, कोई दवाई नहीं, प्रार्थना भी काम नहीं करेगी इस काम के लिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप अगर बोलोगे अपोस्टल जी मैं व्यभिचार करने वाला व्यक्ति हूं, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये नेचुरल है, ये संसारिक स्वभाव है, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन इसके लिए कोई दवाई नहीं है। आप मुझे कहोगे अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं व्यभिचार में फंसा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं प्रार्थना भी काम नहीं करेगी। सिर्फ एक ही तरीका है व्यभिचार से बचने का, जो यूसुफ ने किया, वो वहां से भाग गया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है वो प्रधानमंत्री बना, कैदी प्रधानमंत्री बना। वाह, अमेजिंग। परमेश्वर ने उसको जेल से निकाला और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में साफ रहा, क्लीन रहा। आज लोगों के घर टूट रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, क्योंकि शरीर की कामनाओं पर वश नहीं कर पा रहे, शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों की तो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती और वो आकर कंप्लेंट करते, अपोस्टल जी मैं चर्च आ रहा हूं, मेरा काम नहीं हुआ, अपोस्टल जी मैंने प्रार्थना भी करवाई, ले हैंड भी कराई, मेरा काम नहीं हुआ। भाई 6 दिन तो तू व्यभिचार में ध्यान रखता है, 7वें दिन एक दिन से तेरा क्या काम बनेगा? अपना तन, अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर को देखकर देख, वो सूखी जगहों से पानी भी तेरे लिए बहा देगा। जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहला शरीर का काम प्रकट होता है व्यभिचार, दूसरा गंदे काम, तीसरा लुचपन जिसकी हद खत्म हो जाती है, चौथा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भी एक शरीर का काम है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करता है। कितने लोग हैं यहां पर जो अपने मां बाप से प्यार करते हैं? सब प्यार करते हैं?
अगर आपका पिता मूर्ति बन जाए, आपसे बोले ना, आपका पिता कुछ खाए ना, कुछ पिए ना, आप उसको बोले पिताजी पिताजी पिताजी, वो आपसे बात ना करे, क्या आप उसको अपना पिता कहेंगे? आप बोलेंगे ये मेरा पिता नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पिता तो खाता है, बोलता है, चलता है, फिरता है। इसी तरह से आपका पिता परमेश्वर है, जिसको मूर्तियों से कोई वास्ता नहीं। वो चाहते हैं कि मेरे लोग जैसे मैं जिंदा हूं वैसे ही जिंदा बनकर रहें। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है मूर्तियों को हमने उपासना नहीं करना है, ये भी शरीर का काम है। टोना, जादू टोना, ये भी शरीर का काम है। कितने लोगों के घर में टोना हुआ कभी, जादू टोना? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे घर में जादू टोना हो गया। मेरे घर में भी बहुत बार किया है। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? पीपल का पत्ता, थोड़े से चावल, हल्दी, तेल, धागा लपेट के रख दिया, कोई नंबर डाल दिया और ये जादू टोना हो गया। मैं तो कहता हूं मेरे घर के सामने कोई जादू टोना करके जाओ, नारियल भी छोड़ के जाना, मैं खा के दिखाऊंगा आपको। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, बाइबल कहती है यकूब के ऊपर जादू नहीं चलता है। जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जोर से बोलो हालेलुया। पिछले दिनों में मैं चर्च में बता रहा था, किसी ने किसी भाई के घर में जादू टोना कर दिया। उन्होंने एक पेपर में जादू टोने का सामान लपेट के उसके घर के सामने रख दिया। उसने जो सामान था उसको फेंक दिया और जो पेपर जिसमें वो लपेटा था उसको कचरे में डाल दिया। अगले दिन वो अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक लॉटरी का नंबर आया। उसको याद आया कि जो पेपर जिसमें जादू टोना हुआ था वो तो लॉटरी वाला पेपर था। जैसे ने उस पेपर को निकाला, उसने देखा कि वही नंबर जो उस कचरे के डब्बे में पेपर के ऊपर था वही अखबार में है। जादू टोने ने उसको करोड़पति बना दिया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया।